हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि बिग बॉस 18 का जो ग्रैंड फिनाले था, उस ग्रैंड फिनाले एपिसोड के बाद हमने 1-2 वीडियो डाले बिग बॉस के ऊपर और उसके बाद हम चले गए थे स्पिरिचुअलिटी के संगम में डुबकी लगाने के लिए। इसी दौरान बिग बॉस के बाद जो कुछ हुआ, जैसे कुछ पार्टीज़ वगैरह हुई, मुझे काफ़ी मैसेजेस आए कि भाई इसके ऊपर वीडियो डालो, उसके ऊपर डालो। मैंने बोला अरे यार, अभी थोड़ा-सा इन सारी चीज़ों से हम दूर रहते हैं। बट अभी कुछ ऐसी 2-4 चीज़ें हुई हैं जिनके बारे में मुझे टैग किया गया, मुझे बताया गया। एक कोई हेमा गर्दुल्ली है, कैसे वो मतलब बिग बॉस के घर के अंदर विविन-विविन कर रही थी। फिर आपने देखा ग्रैंड फिनाले एपिसोड में भी वो विविन-विविन कर रही थी। मतलब पहले तो विविन के भर-भर के तलवे चाटे, उसकी गुलामी करी, लेकिन अब कुछ दिन पहले मुझे एक उसका वीडियो सेंड किया गया और मुझसे कहा गया कि भाई इसके ऊपर आप रिएक्शन वीडियो डालना। लेकिन चूँकि उस समय हम थोड़े-से दूसरी चीज़ों में बिज़ी थे, इस वजह से वो हेमा के वीडियो के ऊपर हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बट अभी 1-2 दिन पहले रजत का, दिग्विजय का पंगा हुआ और उसके अलावा ये जो सो कॉल्ड भई सोफिस्टिकेटेड क्लासी इंसान जो कि बहरीन से आया था और उस बहरीन के प्राणी के बारे में उसकी बीवी भी इतनी फ़िक्रमंद नहीं रही होगी जितनी कि ये हेमा या सारा अरफ़ीन खान, बग्गा, ये लोग मतलब चाय से ज़्यादा केतली गरम वाले तेवर में चल रहे थे। और ये सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड और जेंटलमैन इंसान जो कि बिग बॉस के घर के अंदर तो लोगों को तहज़ीब, तमीज़, क्लास, कैरेक्टर के ऊपर 17 तरह के सर्टिफ़िकेट बाँटा करता था। आपने तो देखा ही होगा ना कि कैसे वो रजत दलाल के ऊपर बोलता था कि भाई ये गाली देता है, ये गाली देता है, इनका यही स्टैंडर्ड है, इनका यही क्लास है। और यदि आपने मेरे रिव्यू फ़ॉलो करे हैं बिग बॉस 18 के, तो आपने देख लिया होगा कि सीज़न के 2nd वीक से ही मैंने विविन डिसना को नैरेटिव डिसना बोलना शुरू कर दिया था। कैसे भर-भर के मतलब वो शो के अंदर नैरेटिव बनाने की कोशिश करता था। बाहर उसकी अंधी सेना उसी नैरेटिव को समाज के ऊपर थोपने की कोशिश करती थी। ये विवेन डिसेना जो कि शो के अंदर बड़े गाली-गलौज से परहेज वाला इंसान था, लेकिन आपने देखा कि यही डिसेना जो है, ये मुन्नी बदनाम के साथ स्टेज शेयर करता है, उसे अपनी पार्टी में बुलाता है। तो ये डिसेना जो कि बिग बॉस 18 में बड़ा ही नेक्स्ट लेवल का जेंटलमैन बन रहा था, इसका दोगलापन हमने तब भी एक्सपोज़ करा था और अब तो ये डिसेना जो है, वो खुद ही खुद को एक्सपोज़ कर रहा है। शो के अंदर भई इसे गाली-गलौज से परहेज थी, लेकिन ये किसको गले लगाता है? उस मुन्नी बदनाम को जो कि भई कॉमेडी के नाम पर सिर्फ़ गाली-गलौज करता है, धर्म पर जोक बनाता है, ट्रेजेडीज़ पर मज़ाक बनाता है, जोक बनाता है। बट ऐसे लोग अच्छे स्टैंडर्ड या अच्छे क्लास वाले लगते हैं इस डिसेना को। तो इन सारी बातों से एक चीज़ अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाती है कि विवेन डिसेना एक नंबर का झूठा और कतई दोगला प्राणी है। हालाँकि इस दोगले प्राणी के सपोर्ट में कुछ लोग ऐसे पगला गए थे कि इस दोगले का दोगलापन वो देखना ही भूल गए थे। और ये जो विवेन डिसेना था जो कि शो के अंदर भर-भर के एक्टिंग कर रहा था, कतई स्पाइनलेस प्राणी था, लेकिन कैसे घर के मुखिया के तौर पर खुद को एस्टेब्लिश करता था। जब इसकी बीवी आई थी तो उसको कितना मतलब ज्ञान दे कर के गई थी, "विवेन, what are you doing, Vivin? Vivin, you're sitting with Avinash. He is your dushman number one. You are piling asking kasabs. Karan is not a threat. Vivin, what are you doing? What the hell are you doing, Vivin? Life is a race. If you will not run faster, someone else will come forward." तो ये डिसेना इसे भर-भर के मतलब स्पून फीडिंग की गई। इतना सब कुछ आपने देखा, बट आई होप कि अब तो लोगों की आँखों पर जो विवेन की अंधी भक्ति का जो एक पर्दा पड़ा था वो हट जाए। कहने का मतलब ये है कि ये डिसेना जो कि शो में डे 1 से सिर्फ़ एक्टिंग कर रहा था, बार-बार इसको कभी कन्फेशन रूम के थ्रू इनपुट मिलते थे, कभी इसकी वो बहरीन का गोलम आकर के इसको ज्ञान देती थी। और ये सब आपने भी देखा है कि कैसे ये डिसेना अंदर बड़े जेंटलमैन की एक्टिंग करता था, गाली-गलौज से परहेज़ था, लेकिन कैसे अब गाली देने वालों के शो में जाता है, उन्हें अपनी पार्टी में बुलाता है। और इसकी पार्टी में आई थिंक ये मुन्नी बदनाम ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग आए थे जिनसे विवेन का कहीं दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हाँ, ये मुन्नी बदनाम से और एमसी स्टैन से तो भई कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए ना। तो आप एक तरफ देखें कि ये डिसेना जिसे रजत दलाल से चिढ़ती कि भैया गाली-गलौज देता है, लेकिन एमसी स्टैन जैसा छपरी या मुन्नी जिहादी जैसा जो गालीबाज है, उसे पार्टी में बुला लिया जाता। तो कैसे ये विवेन डिसेना एक नंबर का दोगला प्राणी एक बार फिर से साबित हो गया। अब दोगला है तो दोगली भी होगी, और दोगली वो एलिस गर्दुल्ली तो थी, वो हेमा गर्दुल्ली। हेमा गर्दुल्ली जब शो के अंदर घुसी थी, तब से ही पता चल गया था कि नोबड़ी है, और इसके बारे में कुछ अपडेट आई थी कि इसके पति ने कुछ पैसे-वैसे दे कर के मेकर्स को इसे 1-2 वीक के लिए अंदर भेजा था। और आपने भी देखा था कि जैसे ही हेमा की एंट्री होती है, आते से ये जेल में चली जाती है। कहने का मतलब है कि ना कोई फ़र्म ओपिनियन थे, ना कोई पर्सनैलिटी थी, ना कोई लीडरशिप स्किल थे, एकदम गुलामटी नंबर 1 थी। और आप हमेशा ऐसी चीज़ें देखते हैं बिग बॉस के हर सीज़न में कि कुछ कंटेस्टेंट ऐसे आते हैं, जो अपने लिए नहीं आते हैं, वो किसी का गुलाम बन कर के आते हैं और सिर्फ़ गुलामी या जी हजूरी ही करते हैं। ऐसे ही वो बग्गा था, "बिग बॉस, ये करण मेरे पर पर्सनल जा रहा है, बिग बॉस, बिग बॉस।" तो ये गोलमटा बग्गा, इसकी संगत में ये हेमा, फिर वो वो
कौन था वो माइंड कोचनी, फिर वो सस्ती हीरा मंडी की छपरी, बालाएँ, इन सब ने विवेन का पल्लू पकड़ के कहीं न कहीं विवेन को हीरो बनाने की कोशिश करी। लेकिन इस सारे चक्कर में ये सारे के सारे जो गुलमटे हैं, ये विवेन के गुलाम बन कर के रह गए और इस सारे ही चक्कर में करणवीर मेरा कहीं न कहीं एक हीरो बन कर के उभर के आया। फिर एंड रिज़ल्ट क्या हुआ वो तो आपने देख ही लिया। अब ये सब कुछ जो हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, ये तो आप सबने देख ही लिया। ख़ैर हम बात कर रहे थे हेमा नाम की गुलमटी की। अब भैया बाहर आकर के ये विवेन की पार्टी में भी गई, ग्रैंड फिनाले में भी ये विवेन की चालीसा पढ़ रही थी। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, मुझे लग रहा है कि बहरीन के गोलम ने शायद इसको पैसे वग़ैरह नहीं पे किए होंगे। हायर किया था ना एक गुलाम के तौर पर, तो सैलरी वग़ैरह तो देनी पड़ती है, तो शायद इसको नहीं मिली होगी सैलरी। तो इसका हेमा गर्दुल्ली का मुझे एक वीडियो भेजा गया मोनाली के द्वारा कि भैया देखो, ये हेमा तो कैसे मतलब यू टर्न मार रही है। और हेमा का वो वीडियो आपने भी देखा होगा जहाँ वो कह रही है कि भैया हम तो विवेन कर रहे थे, विवेन ने तो हमें मैसेज तक नहीं करा, सपोर्ट कॉल तक नहीं करा, ऐसे कैसे होता भैया, हमने तो कान पकड़ लिए, किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हेमा की ये जो बातें हैं उससे एक चीज़ तो पता चलती है कि हेमा जैसे कंटेस्टेंट शो में अपने लिए नहीं आते हैं, अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए नहीं आते हैं, वो सिर्फ़ किसी के सस्ते गुलाम बन कर के आते हैं। और ये जो हेमा बौखलाती हुई घूम रही है, वो सिर्फ़ इसीलिए घूम रही है सो दैट वो खबरों में बनी रहे, न्यूज़ में बनी रहे। अब क्या है कि इन लोगों में कोई टैलेंट या स्किल तो है नहीं, तो बिग बॉस के बाद क्या भाई साहब, बिग बॉस के बाद इस तरह की कंट्रोवर्सी या ऐसे स्टेटमेंट देकर ही ये खबरों में रिलेवेंट बने रह सकते हैं। और ऐसा ही एक गर्दोला है रजत दल्ला। ये रजत दलाल उर्फ रजत दल्ला, जिसको मैं पहले से ही हवाबाज हगोड़ा बोलता आया हूँ, और अब बिग बॉस खत्म होने के बाद ये रजत दल्ला फिर से साबित कर रहा है कि वो हवाबाज हगोड़ा ही है। अभी रिसेंटली रजत दल्ले की और दिग्विजय की फाइट की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, मुझे मैसेजेस भी आए कि भाई ये देखो ये क्या हो रहा है। और मैंने वहीं के वहीं जवाब दिया कि भाई ये सब नौटंकी है, ये सारे के सारे क्या है कि इनका जो एक नुबड़ी सी ईसीएल करके है ना, वो क्रिकेट लीग काइंड ऑफ उसका ये प्रमोशन करना चाह रहे थे। और दिग्विजय राठी भी कहीं न कहीं उस एक प्लान का हिस्सा ही था। अब आप बताइएगा कमेंट करके, जिस तरह से ये हेमा दोगली जो है अपना दोगलापन दिखा रही है, फालतू की नौटंकी, उसके बाद ये रजत दल्ला अपनी वो ईसीएल के प्रमोशन के लिए, अभी सुनने में आया कि वो पुनी सुपरस्टार लपड़झंडिस, उससे भी इसका वीडियो कॉल वगैरह कुछ हुआ है, मारने-कूटने की धमकियाँ, तो ये सब नौटंकी है। इनकी नौटंकी के बारे में, और ये विवेन डिसेना जो कि बड़ा जेंटलमैन बनता था, इसके फैन्स भी मुझे बड़ा अटैक करते थे कि भाई उसने गाली दी, उसने गाली दी। अब कहाँ मर गए साले हरामखोरों की औलादों, अब तुम्हारा जो सो कॉल्ड जेंटलमैन है वो मुन्नी जिहादी के साथ स्टेज शेयर करा, गले लग रहा है। अब उसे मुन्नी जिहादी का स्टैंडर्ड सही लगने लग गया है। ये तो वही डिसाना है ना जो कि बोलता था गाली देते हैं सर, इनका यही स्टैंडर्ड है, यही क्लास है। लेकिन गाली देने वालों के साथ वो स्टेज शेयर करता है, गले लगता है, तो कितना दोगला है ये डिसेना। और उसके फैन तो अंधे थे ही, अंधी सेना ऐसे ही तो नहीं बोलता था ना मैं उनको। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में? आप कमेंट करके अवश्य बताइए। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।